हेलो स्टूडेंट्स। आज बच्चे हमने जो टॉपिक करना है इंडस्ट्रियल स्ट्रेटजीज ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ का, दैट इज़ इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1956। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है बच्चे ये आपका, और मेनली यही क्वेश्चंस है जो जनरली पूछा जाता है एग्ज़ाम में, तो इसको बच्चे आपने प्रॉपरली करना है। अब देखो ये चीज़ आपको क्लियर है कि जो हमने फर्स्ट एग्रीकल्चर का जो चैप्टर करके आए हैं, तो हमने वो 5 ईयर प्लान्स के अकॉर्डिंग ही किया कि फर्स्ट हमारा जो 5 ईयर प्लान था उसमें क्या था कि जो आपका एग्रीकल्चर था वो आपका जो मेन फोकस था, जिसपे हमने प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ करनी थी। और जो आपका सेकेंड 5 ईयर प्लान था वो क्या था कि जहाँ पर हमने इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ क्या करना है, ग्रो करना है। तो जैसे आपको याद होगा कि जो आपका फर्स्ट 5 ईयर प्लान था वो आपका कब से था, 1951 टू 1956। क्लियर। तो 1956 के बाद जो आपका सेकेंड 5 ईयर प्लान स्टार्ट हो गया था, जिसमें मेन फोकस था हमारा इंडस्ट्रियलाइजेशन। इसीलिए जो इसी पॉलिसी रेजोल्यूशन का पॉलिसी जो रेजोल्यूशन ये किसके अंडर आई, 1956 के अंडर। क्लियर। और बच्चे ये पॉलिसी रेजोल्यूशन स्टार्ट कब हुआ था, 20 अप्रैल 1956। इसमें जो था कि एक क्लियर डेक्लरेशन देनी थी बेसिकली गवर्नमेंट को कि जो गवर्नमेंट है वो इंडस्ट्रियलाइजेशन के प्रोसेस में क्या करे, एक लीडिंग रोल प्ले करे। जिससे उसने क्या किया था, स्टेप्स प्रोवाइड किए थे कि कैसे कैसे हमने इंडस्ट्रियलाइजेशन को इंडियन इकोनॉमी में लेके आना है। क्लियर। तो उसमें बच्चे देखो फर्स्ट पॉइंट आता है आपका, दैट इज़ 3 फोल्ड क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज़, कि हमने इंडस्ट्रीज़ को एक 3 फोल्ड में कन्वर्ट कर देना। 3 फोल्ड मतलब कि कौन से सेक्टर्स कम्प्लीटली पब्लिकली रहेंगे, कौन सी इंडस्ट्रीज़ कम्प्लीटली पब्लिक रहेंगी, कौन सी कम्प्लीटली प्राइवेट, और कौन सी वाली जिस पे दोनों का फोकस होगा। क्लियर। तो इसमें फर्स्ट देखो जो आपका आता है, दैट इज़ अटोमिक एनर्जी, डिफेंस एंड रेलवे डेवलप्ड एक्सक्लूसिवली एज पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज। वो एंटरप्राइजेस जिसमें कम्प्लीटली हमें सोशल जस्टिस की ज़रूरत है, मतलब सोसाइटी बेसिस पर हमने जिस पे काम करना है, तो उस पर क्या है, कम्प्लीटली किसका फोकस रहेगा, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस का। इसमें कम्प्लीटली ये चीज़ मैंने आपको पहले भी बताई है कि कम्प्लीटली इसमें 17 ऐसी इंडस्ट्रीज़ आती हैं जिस पे कम्प्लीटली फोकस रहता है गवर्नमेंट का। क्लियर। और जो सेकेंड चीज़ आती है उसमें होती है 12 ऐसी इंडस्ट्रीज़ होंगी जिसमें फोकस किसका होगा, दोनों का, प्राइवेट सेक्टर का भी और पब्लिक सेक्टर का भी, लाइक फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज़ या माइनिंग इंडस्ट्रीज़ ये इस्टेब्लिश होंगी। प्राइवेट भी इसको जो है इस्टेब्लिश कर सकते हैं, और पब्लिक मतलब गवर्नमेंट भी इसको इस्टेब्लिश कर सकती है। बट जो प्राइवेट का रोल होगा इसमें वो क्या होगा, सिर्फ सेकेंडरी रोल। इट मीन्स जो प्राइवेट, अगर कोई प्राइवेट इन्वेस्टर है, एक इंडस्ट्री ये बना भी लेता है, बट उसमें वो जो रूल्स फॉलो करेगा ना, वो किसका फॉलो करेगा, वो पब्लिक सेक्टर के फॉलो करेगा। वो अपनी मोनोपोली इसमें नहीं क्रिएट कर सकता। क्लियर। इनके अलावा जो बेसिकली थर्ड चीज़ आती है, इनके अलावा जो भी इंडस्ट्रीज़ बच जाती हैं, लाइक मशीनरी टूल्स बनाना या स्टील टूल्स बनाना या रोड एंड ट्रांसपोर्ट, सी ट्रांसपोर्ट एक्सेट्रा, ये सब चीज़ें हैं, ये जो है कम्प्लीटली प्राइवेट सेक्टर को इसमें कम्प्लीटली किसका इन्वॉल्वमेंट रखा गया, प्राइवेट सेक्टर का, कि वो अपनी मर्जी से जैसे भी है इन इंडस्ट्रीज़ को सेटअप कर सकते हैं। क्लियर। तो ये बेसिकली इसीलिए किया गया था, क्यों, अब देखो इनमें मेन रोल किसका दिखाया गया, गवर्नमेंट सेक्टर का दिखाया गया। क्यों, क्योंकि स्टार्टिंग में ही क्या था कि जो हमारी जो वेल्थ थी वो कम्प्लीटली कौन लेके चले गए थे, ब्रिटिशर्स लेके गए थे। हमारे पास इतनी इन्वेस्टमेंट थी नहीं, प्राइवेटली हमारे पास इतनी इन्वेस्टमेंट करने के लिए मनी थी नहीं, और ऑब्वियसली फिर इस प्रोसेस के लिए गवर्नमेंट को ही आगे आना पड़ना था। और प्राइवेट सेक्टर कम्प्लीटली अपनी मोनोपोली ना क्रिएट कर ले इंडस्ट्रियलाइजेशन में, तो सोशल जस्टिस की वजह से जो गवर्नमेंट को है इंडस्ट्रियलाइजेशन सेक्टर पे आना पड़ा। क्लियर। तो सेकंड पॉइंट देखो बच्चे, इसमें जो प्राइवेट सेक्टर थे उनको क्या है, इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग की ज़रूरत थी। क्लियर, कि गवर्नमेंट ने ये चीज़ नहीं की कि अगर कोई भी प्राइवेट सेक्टर अपनी मर्जी से इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं कर सकता, इंडस्ट्री खुद नहीं सेटअप कर सकता, उसको क्या है, एक प्रॉपर जो है लाइसेंस लेना पड़ेगा अगर वो कोई भी इंडस्ट्री को इस्टेब्लिश करना चाहता है। क्लियर। तो ये बेसिकली क्यों था कि इंडस्ट्रीज़ को हमने, जो बैकवर्ड रीजन है हमारा कंट्री का, वहाँ पर इस्टेब्लिश करना, ताकि जो धीरे धीरे इंफ्रास्ट्रक्चर में इम्प्रूवमेंट आकर वो एरिया क्या हो सके, डेवलप हो सके, क्योंकि ज़्यादातर हमारी कंट्री के जो एरियाज़ थे वो क्या थे, बैकवर्ड थे। तो इसके लिए क्या है, हमें लाइसेंस की नीड थी। अगर कोई भी प्राइवेट सेक्टर इन्वॉल्व होना चाहता था तो उन्हें सबसे पहले लाइसेंस लेना पड़ता था, अगर तो वो इस्टेब्लिश करना चाहता है इंडस्ट्री, और अगर तो वो क्या करना चाहता है, अपनी प्रोडक्शन को एक्सपैंड करना चाहता है। क्लियर, कि अगर अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी को सपोज करो उसकी एक इंडस्ट्री है या वो 2 इंडस्ट्रीज बनाना चाहता है, तब भी उसको क्या करना पड़ेगा, प्रॉपर गवर्नमेंट से लाइसेंस लेना पड़ेगा, तभी वो प्रॉपर इंडस्ट्रियलाइजेशन कर सकता है। क्लियर। थर्ड चीज़ आती है बच्चे इसमें, दैट इज़ इंडस्ट्रियल कंसेशन।
अब इंडस्ट्रियल कंसेशन क्या था कि ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ को बूस्टअप करने के लिए इंडियन इकोनॉमी में गवर्नमेंट ने क्या किया कि वो प्राइवेट इन्वेस्टर्स को कंसेशन प्रोवाइड करने लगी। वो कैसे कंसेशंस थे? लाइक टैक्स हॉलीडे। टैक्स हॉलीडे का मतलब होता है बच्चे कि कुछ टाइम तक जो प्राइवेट प्राइवेट सेक्टर्स होंगे, जो भी वो प्रॉफिट अर्न करेंगे उस पर कोई भी टैक्स गवर्नमेंट नहीं लेगी। क्लियर? तो ये चीज़ अभी भी चलती है। अगर कोई भी बहुत बैकवर्ड क्लास है, अगर हम वहाँ पर कोई प्राइवेट एंटरप्राइज खोल रहे हैं, तो या तो 5 ईयर अलग अलग बेसिकली प्लान्स होते हैं कि कौन सा हम इंडस्ट्री बना रहे हैं। तो जनरली 5 ईयर्स तक या फिर 10 ईयर्स तक, इवन 15 ईयर्स तक भी टैक्स हॉलीडेज प्रोवाइड किए जाते हैं प्राइवेट सेक्टर को। क्लियर? देन आता बच्चे आपका सब्सिडाइज पावर सप्लाई की। सब्सिडाइज अगर पावर सप्लाई भी हम अगर गवर्नमेंट प्रोवाइड कर दे प्राइवेट इन्वेस्टर्स को, तो भी वो क्या है, इंडस्ट्रियल कंसेशन में ही माना जाता है। क्योंकि देखो जो इंडस्ट्री है वो आपकी विदाउट पावर सप्लाई चल ही नहीं सकती है। तो अगर गवर्नमेंट उनको सब्सिडाइज्ड रेट पे पावर सप्लाई दे देते हैं तो वो उनके लिए बेनिफिशियल होता है और प्लस उनकी प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज़ होती है। तो ये भी एक उनका क्या है, इंडस्ट्रियल कंसेशन बेस था। क्लियर? देन देखो बच्चे आपका आता है दैट इज़ डेवलपमेंट ऑफ एसएसआई टू प्रमोट एम्प्लॉयमेंट एंड इक्विटी। अब जो मेन फोकस इंडस्ट्रियलाइजेशन देखो बच्चे 2 टाइप्स की होती है आपकी, दैट इज़ लार्ज स्केल इंडस्ट्री और स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। क्लियर? तो मेन जो गवर्नमेंट का मेन रोल क्या था, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को ज़्यादा जनरेट करना। क्यों? क्योंकि देखो जो लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ है ना, वो बेसिकली क्या जनरेट करती है, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर। क्योंकि ये कम्प्लीटली कैपिटल इंटेंसिव होती है कि मशीनरीज के थ्रू ही लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ पे ज़्यादा वर्क होता है। और सबके पास इतना पैसा नहीं हो सकता कि जो सारे सब हैं जो वो लार्ज स्केल इंडस्ट्री ही सेटअप कर पाए। तो ज़्यादा से ज़्यादा स्मॉल स्केल इंडस्ट्री पे फोकस किया गया। क्यों? क्योंकि ये क्या जनरेट करती है, एम्प्लॉयमेंट। क्योंकि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ में लेबर इंटेंसिव टेक्निक से जो आपका वर्क चलता है। आप सबको मैं बहुत बार वैसे बता चुकी हूँ कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ क्या होती हैं। क्लियर? तो उसमें क्या है, वो जनरेट करती है एम्प्लॉयमेंट को। ये होता है सोशल जस्टिस बेसिस पर। क्लियर? तो बेसिकली अब जो गवर्नमेंट का मेन रोल था कि एसएसआई को है जो क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज़ करना इकोनॉमी में, ताकि लोगों को क्या है, ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट मिल सके और सोशली जस्टिस हो सके ऑल ओवर द कंट्री। तो इसमें बच्चे जो इनकी जो प्लानिंग्स होती हैं, एसएसआई की जो भी गोल्स डिसाइड होते हैं, वो होते हैं विलेज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ कमेटी 1955 के अंडर, कि कौन कौन सी हम जैसे मैंने आपको बताया था कि 81 आइटम्स आपकी ऐसी आती हैं जो सिर्फ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज ही बनाती हैं। तो जनरली वो सब चीज़ें इस कमेटी में मेंशन की होती है कि कैसे कैसे हम कहाँ पर अपनी जो एसएसआई सेटअप कर सकते हैं, क्या उसके लिए आपकी जो है इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए। बेसिकली बच्चे जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ होती हैं उसमें आपकी जो पहले जो था, जब स्टार्टिंग था ये कंसेप्ट आपका, तब ये 5 लाख थी। मतलब बिगनिंग में क्या है, हम 5 लाख से कोई भी इन स्मॉल स्केल इंडस्ट्री सेटअप कर सकते थे। लेकिन अब इसको एक्सीड करके 5 करोड़ कर दिया गया, क्योंकि अब हमारा जो नेशन है डेवलपिंग अंडर डेवलप्ड से थोड़ा डेवलपिंग पोजीशन पे आ गया, जिससे क्या है, जो आपकी इन्वेस्टमेंट जो है वो क्या कर दी गई है, इंक्रीज़ कर दी गई है। क्लियर? अब देखो इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देखो कि क्यों स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ क्यों इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। जैसे फर्स्ट वन देखो इसमें, दैट इज़ एसएसआई इज़ लेबर इंटेंसिव एंड एम्प्लॉयमेंट फ्रेंडली। ये चीज़ मैं आपको पहले भी बोल चुकी हूँ। जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है वो किस पे कंसीडर करती है, आपकी लेबर इंटेंसिव टेक्निक पे कंसीडर करती है। और जो लार्ज स्केल है वो कैपिटल इंटेंसिव। अगर हमारी इकोनॉमी टोटल देखो कैपिटल इंटेंसिव पे रहेगी, और पहली बात तो वो रह भी नहीं सकती कैपिटल इंटेंसिव पे कम्प्लीटली। क्यों? क्योंकि हमारे पास इतना जो है मनी ही नहीं है, इतनी इन्वेस्टमेंट करने के लिए पैसा ही नहीं है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा मशीनरीज ले सकें। क्या? तो जैसे देखो आर इकोनॉमी इज़ कैपिटल डेफिशिएंट एंड लेबर सरप्लस। ऐसा आपको पता है कि हमारी यहाँ की पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो ऑब्वियसली लेबर सरप्लस ज़्यादा है, लेबर हमारे पास ज़्यादा है, बट कैपिटल डेफिशिएंट है, हमारे पास इतना ज़्यादा कैपिटल नहीं है। ठीक है, पैसा नहीं है इतना ज़्यादा। तो अकॉर्डिंगली हमने उस टाइम पे उन्होंने कैसे प्लान किया उन चीज़ों को कि हम ज़्यादा से ज़्यादा फोकस किस पे करें, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ पे फोकस करें, जिससे क्या है, फुल एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो सके हमारी इकोनॉमी में। क्या? सेकेंड चीज़ आती है बच्चे आपकी, दैट इज़ एसएसआई शोज़ लोकेशनल फ्लेक्सिबिलिटी एंड इज़ इक्विटी ओरिएंटेड। अब देखो बच्चे जो लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ है, अब उसको क्या है, हर जगह पे सेटअप नहीं किया जा सकता। एक प्रॉपर प्लेस चाहिए होता है लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ को सेटअप करने के लिए। और जनरली लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ वहीं सेटअप की जाती हैं जो क्या होता है, क्लोजर होता है टू द रॉ मटेरियल की, मतलब जहाँ से उसको लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ को ईजिली क्या है, रॉ मटेरियल मिल सके। जैसे आपको एग्जांपल देती हूँ, भिलाई स्टील जो एक कॉरपोरेशन है, मतलब स्टील मैन्युफैक्चरिंग है, वो कहाँ पे है, छत्तीसगढ़ में है। ठीक है, छत्तीसगढ़ स्टेट में है। तो वो बेसिकली
और जो रॉ मटेरियल जहाँ से उसको मिलता है वहीं पे सेटअप है। ज़रूरी नहीं सिर्फ ये वाली ही कंपनी की बात कर रही हूँ या कॉर्पोरेशन की बात कर रही हूँ, जनरली जितनी भी लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज है उनका मेन फोकस यही रहता है कि जहाँ से हमें ईजिली रॉ मटेरियल मिले, हम क्या करें, अपनी इंडस्ट्रीज़ को वहीं सेटअप करें, ताकि हमें जल्दी से जल्दी हमारा कॉस्ट ना लगे ट्रांसपोर्टेशन का, और ज़्यादा वेस्टेज ना हो रॉ मटेरियल्स की, और ईजिली क्या है हमारी प्रोडक्शन हो सके। बट जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ है वो क्या है, लेबर इंटेंसिव है, तो इसमें हमें प्लेस पर इतना फोकस करने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए वो क्या होती है, लोकेशनल फ्लेक्सिबिलिटी होती है, तो उस पर हमने ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत नहीं होती। क्लियर। तो एरिया भी उसके लिए हमें क्या चाहिए होता है, स्मॉल एरिया ही चाहिए होता है, बट लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ के लिए हमें एक ज़्यादा एरिया देखने की ज़रूरत होती है। क्लियर। तो इसलिए जो SSI आपका क्या शो करता है, लोकेशनल फ्लेक्सिबिलिटी शो करता है, जो आपका बैलेंस करता है सब चीज़ों को। क्लियर।